हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोर्स 5 और 6। जैसा कि आप जानते हैं कि दोनों के लिंक जारी हो चुके हैं। इसमें हम कोर्स बुनियादी भाषा और साक्षरता इसके मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और अगले वीडियो में हम दूसरे कोर्स की प्रश्नावली देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक-एक करके प्रश्न देख लेते हैं। तो जैसे अभी ये प्रश्न आ रहा है पहला, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और जो तीसरा ऑप्शन है, पाठ को पढ़ के अर्थ अगर ग्रहण कर लेता है तो वो अंतिम लक्ष्य को बच्चा प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए। क्या प्रदान करना चाहिए? बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता उनको देनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? ये हम सब जानते हैं कि उन्हें पहले उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित चीज़ों के से परिचय कराना चाहिए। तो लास्ट वाला इसका ठीक है। अगला है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का पर्याय क्या है? कि खाली चार्ट लगा दें, क्या ये पर्याय है? नहीं। बाल साहित्य भी हो, चार्ट भी हो, बच्चे द्वारा कोई आर्ट बनाई गई है वो भी हो, कहानियाँ भी हो, तो सेकंड वाला सही है। अगला प्रश्न, दिलचस्प घटना ये है कि भाषाएं किस तरह से सीखी जाती हैं? तो ये सारी एक समान तरीके से सीखी जाती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा सार्थक संदेश देती है यदि वो किसमें हो? संदर्भ में उसके हो। अगला प्रश्न, स्वतंत्र रूप से पढ़ना क्या है? क्या है? शिक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सहायता, यानी बच्चा स्वतंत्र है अपने से पढ़ने के लिए, जितना कम से कम हो शिक्षक उसे सहायता दे। अगला प्रश्न देखते हैं। पढ़ने के भाषाई पहलू इन कौशलों के विकास में विश्वास करते हैं। ग्राफोफोनिक जागरूकता, शब्दार्थ, वाक्य रचना और व्यवहारिक। आखिरी सही है। अगला प्रश्न, चित्र पठन में क्या शामिल है? मौखिक कौशल और सोचने की क्षमता। लास्ट। अगला प्रश्न, भाषा कक्षा की प्राथमिकता क्या है? क्या है? बच्चे के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण होना चाहिए। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है क्योंकि क्या करता है ये समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बच्चा उसे देख के समझता भी है और फिर पढ़ने की कोशिश भी करता है। अगला प्रश्न, भाषा की कक्षा में ओपन एंडेड मुक्त निर्देश के अंतर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ओपन एंडेड का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसका कोई एक अक्षर या एक शब्द में उत्तर ना हो, बच्चा सोच के कितना भी बड़ा उसका उत्तर दे सके। तो तीसरा वाला बच्चों को अपने ज्ञान और अनुभव का विस्तार करने का अवसर प्रदान होता है। अगला प्रश्न, कहानी, कविता, तुकबंदी आदि साहित्यिक विद्याएं एक शिक्षक को बच्चों को संलग्न करने में मदद करती है। किसमें? सार्थक और प्रासंगिक तरीके से सोचने में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको समय से मिलते रहें। अगला प्रश्न लेते हैं। साक्षरता क्या है? तो क्या है? एक जटिल विकास की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, एक सक्रिय शिक्षार्थी कौन है जो क्या करता है? कक्षा की गतिविधियों में भाग लेता है। बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं और खोजते हैं जब वे क्या करते हैं? जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन सारी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। अगला प्रश्न, भाषा का संज्ञानात्मक पहलू किस पर केंद्रित है? तो मानसिक प्रक्रिया और रणनीतियों पर है। अगला, पढ़ने का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है? पाठ से अर्थ ग्रहण कर ले, कि बच्चा पढ़ भी ले और उसको समझ भी ले, उसका अर्थ भी निकाल ले, तो यह उसका अंतिम लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न, बच्चों के समग्र विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? कैसी गतिविधियां बनानी चाहिए? तो जिसमें सभी आ जाएं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारी हो जिसमें, तो ऐसी गतिविधियां बनाएं। निर्देशित पठन क्या है? तो क्या है? जब आप निर्देश दे रहे हैं बच्चों को, वर्ड सही है कि बच्चे को जब टीचर निर्देश दे और वो पढ़ रहा हो। तो तीसरा सही है, जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक निर्देश दिया जाता है। मातृभाषा क्या है? बच्चे द्वारा सीखे जाने वाली पहली भाषा। वो ज़रूरी नहीं कि स्कूल में ही सीखे, वो घर में भी अगर कोई भाषा पहले सीखता है तो वही उसकी मातृभाषा है। पढ़ने और लिखने की गतिविधियाँ परस्पर क्या होती हैं? समांतर होती हैं। अगला प्रश्न, मातृभाषा बच्चों को
बनने में मदद करती है, क्या अलग सोच या विचार रखने में सक्षम बनाती है। अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा दुनिया के बारे में बच्चों की क्या विकसित करती है? समझ को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला, संयुक्त रूप से पढ़ना क्या है? जब शिक्षक द्वारा सर्वाधिक सहायता दी जाए, बच्चा भी पढ़े और बीच बीच में उसको शिक्षक बताता रहे, हेल्प करता रहे। अगला प्रश्न, बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए संभावनाओं की एक अच्छी स्रोत हैं। किस प्रकार की स्रोत, कैसे हैं? उन्हें प्रिंट समृद्ध वातावरण प्रदान करती हैं, तो बच्चा कई बार पढ़ता नहीं है, देख के भी कहानी को समझ जाता है और उसे फिर पढ़ने की कोशिश करता है, तो उसमें बहुत संभावनाएं होती हैं। अगला प्रश्न, प्रभावी अधिगम के अवसरों के लिए एक शिक्षक को अवश्य प्रदान करना चाहिए क्या? बच्चों द्वारा खोजबीन करने की स्वतंत्रता उन्हें देनी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने छात्रों को ध्वनि विज्ञान का परिचय देना चाहिए। कब देना चाहिए? उस समय जब बच्चे भाषा के यांत्रिक पहलू को सीखने के लिए तैयार हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषी बच्चे होते हैं, यानी जिन बच्चों को एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, वो कैसे बच्चे होते हैं? रचनात्मक भी होते हैं और गंभीर विचारक भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में शिक्षक पिक्चर टॉक अर्थात चित्रों के माध्यम से पाठ आधारित चर्चा का प्रयास करता है, क्योंकि ये परस्पर पाठ को पढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को बच्चों को पाठ से जोड़ने के लिए पहले क्या करना चाहिए? उनके दैनिक जीवन से संबंधित परिचित संदर्भों पर बात करनी चाहिए, तो बच्चा उससे जुड़ाव महसूस करेगा। अगला प्रश्न, बच्चों के लिए प्रिंट समृद्ध वातावरण अनिवार्य है, क्योंकि ये समझ के साथ पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, साइलेंट पीरियड मूक अवधि क्या है? मूक अवधि क्या है? साइलेंट का मतलब ये होता है जब बोले ना, तो स्वयं से बातचीत करते हुए सीखने की अवधि, कि बच्चा चुपचाप सोचे, अपने से बात करे और उसके बाद उससे सीखने की कोशिश करे। अगला प्रश्न, सार्थक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने वाले बच्चे कैसे होते हैं? सभी कक्षा में सीखने का उपयुक्त स्तर। इन प्रश्नों को आप देखेंगे तो हो सकता है जब आपके सामने प्रश्नावली आए तो इनके जो ऑप्शन है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो ये प्रश्नावली पूरी थी, इसे एक बार आप देख लें, जिससे कि जब आप अपनी प्रश्नावली करें तो कम से कम आप 14 क्वेश्चन पूरे कर लें, जिससे आपके 70% मार्क आ जाएं और आपको आसानी से सर्टिफिकेट मिल जाए। एक वीडियो मैंने आपकी हेल्प के लिए और बनाया है, जो जैसा कि अभी आदेश आया है कि 31 दिसंबर तक सभी विद्यालय के रसोइयों को प्रशिक्षण करना है, तो उसकी हेल्प के लिए भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।